विशेष सूचना। अब आप देखने जा रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस का ओपिनियन पोल लाइव। हम पहुंच रहे हैं सीधे उस जनता के बीच जो देगी वोट, और ये लोग बताएंगे अपना फैसला लाइव। ये पब्लिक बताएगी अपने इलाके के एमएलए के 5 साल का लेखा जोखा लाइव। तो नेताजी हो जाइए तैयार सुनने के लिए अपनी जनता का ओपिनियन पोल लाइव। हमारे इस ओपिनियन पोल लाइव की हम शुरुआत कर रहे हैं अब चांदनी चौक के इस खूबसूरत हवेली से। खूबसूरत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो शख्सियत यहां पर थी वो बड़ी खूबसूरत थी। मिर्जा गालिब साहब की इस हवेली में हम मौजूद हैं यहां पर, और जब हमने इस अपने ओपिनियन पोल लाइव की शुरुआत करने की सोची चांदनी चौक में, तो सबसे पहले इसी लैंडमार्क पर आए। जरा इनका बड़ा खूबसूरत सा ये शेर पढ़े। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार ना होता। एतबार तो लोगों ने बड़ा किया है अपने नेता के ऊपर, बल्कि यहां से तो हारून यूसुफ साहब है, उनके ऊपर तो बार बार एतबार किया जाता है। इतना एतबार किया जाता है कि 3 टर्म से लगातार जीत रहे हैं। लेकिन इस बार क्या कहता है उनका लेखा जोखा, जानने की कोशिश करते हैं चांदनी चौक की जनता से। बल्ली मारान सीट है, आइए चलते हैं। इन गलियों में कहते हैं कि गालिब साहब की रूह बसती है। जरा ध्यान से देखें आप, मिर्जा गालिब की हवेली है। इसके ठीक बाहर निकलकर अब न्यूज एक्सप्रेस लाइव लोगों से जानने की कोशिश कर रहा है उनका ओपिनियन कि क्या कहते हैं वो अपने नेता के बारे में। आइए सीधे चलते हैं यहाँ पर। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकील। अच्छा अकील साहब, एक बात बताइए, यहाँ से जो आपके नेता हैं, आप उनके काम से खुश हैं? बिल्कुल खुश है जी। कौन है नेता? हमारे यहाँ के एमएलए हारून यूसुफ, और यहाँ के जो काउंसलर हैं वो क्या नाम है, इमरान हाशमी, वो हैं इमरान हुसैन। लेकिन जो उन्होंने काम किया, क्या क्या ऐसा क्या क्या काम किया उन्होंने? लोगों के काम कराना, बहुत लोगों के काम कराना, हमारे भी काम आते हैं। जैसे किसी की कोई मदद होती है वो भी, और इलाके की साफ सफाई, और बहुत से काम हैं जिनसे हम संतुष्ट हैं। देखिए, अगर साफ सफाई की आंकड़ा लिया जाए तो मिर्जा गालिब की जो हवेली है उसके ठीक बाहर साफ सफाई दिखाई देती है बाकी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। आगे थोड़ा आगे चलते हैं। इन सब गलियों में एक चीज़ जो बड़ी रोचक है देखने वाली, कि एक अलग ही कलर दिखाई देता है, एक अलग ही सेंस दिखाई देता है यहाँ पर चीज़ों का। इनके पास चलते हैं। आपकी दुकान अपनी दुकान है? आप वोट डालते हैं? वोट नहीं सर, अभी नहीं। आप डालने वाले हैं इस बार वोट? पता है, अभी आईडी कार्ड नहीं बना। आईडी कार्ड नहीं बना है, लेकिन आपकी गली में यहाँ पर जो भी काम हुआ है, कैसा काम हुआ? काम सही हुआ है, सही चल रहा है। अभी देख लीजिए, साफ क्लीन है। हाँ, साफ सफाई आपके हिसाब से काफ़ी दिखाई दे रही है यहाँ पर। और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। एक मिनट रुकिए ज़रा। आप लोग वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिश खान। कैसा काम हुआ है यहाँ पर? काम बहुत बढ़िया चल रहा है। किसको वोट देंगे इस बार हम शेख बाल को देंगे। नहीं, लेकिन इस बार आपकी तरफ से कौन खड़ा हो रहा है आपको पता है? हमारी तरफ से कौन खड़ा हो रहा है? हारून यूसुफ। उनको ही वोट देंगे? हाँ, उनको तो हमारे घर से ही जाता। घर से वोट जाता है। गलियाँ थोड़ी तंग हैं, लेकिन दिल बड़े हैं। थोड़ी देर भी अगर आप रुक गए तो ट्रैफिक जाम होना पक्का है। अभी आप ये समझ लीजिए कि मुश्किल से 100 मीटर आगे बढ़े हैं मिर्जा गालिब साहब की इस हवेली से। ज़्यादातर लोग यहाँ पर बात करने में कुछ संकोच रखते हैं। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा, मैं न्यूज़ एक्सप्रेस चैनल से हूँ, हम लोग लाइव ओपिनियन पोल ले रहे हैं। आपके यहाँ जो एमएलए साहब हैं उन्होंने कैसा काम किया? एमएलए साहब ने सही करा है काम, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हारून यूसुफ साहब हैं आपके यहाँ? तो ऐसा क्या क्या चीज़ें, वो 3 बार से बार इलेक्ट हो रहे हैं, ऐसा क्या क्या उन्होंने बदलाव ला दिया है? बहुत कुछ है। अच्छी सड़कें बना दी, ट्रैफिक पे कंट्रोल कर दिया। ट्रैफिक पे कंट्रोल कर दिया? लाइट बहुत अच्छी हो गई। अगर उनके मुकाबले में अगर बीजेपी या अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपसे कोई खड़ा होता है तो वोट देंगे आप उनको? नहीं, अगर उससे अच्छा काम करने का आश्वासन देते हैं तो देंगे। किसको दे सकते हैं आप? केजरीवाल को दे देंगे। वैसे इस बार आपको क्या लग रहा है? इस बार भी अभी तक तो स्ट्रांग है पार्टी कांग्रेस ही। आगे की तो कह नहीं सकते कि आगे क्या होता है। इस लोग बैठिए। अभी तक आपका वोट कांग्रेस को ही जा रहा है? अभी तक कांग्रेस। और आपके घर में? घर में भी कांग्रेस को जाता है, लेकिन पिछले हमने जो वोट दिया था तो वो काउंसलर के उसमें, तो एक नई पार्टी आई थी, वो उसने अच्छा काम करा।
अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी अच्छे आदमी है और अगर वो अच्छे काम करने का आश्वासन देते हैं तो हम उनके साथ हैं। एक बार चांस दिया जा सकता है। चांस देना अच्छी बात है, देना भी चाहिए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी की अगर बात की जाए तो एक यहाँ पर वोट आता दिखाई देता है, कम से कम एक जगह चांदनी चौक में, अलग अलग जगह, अलग अलग गलियों में जो हालात हैं वो आपके सामने हम दिखा रहे हैं। अब हम चलेंगे एक और अलग गली में और उस गली में जाकर देखेंगे कि वहाँ के लोगों का क्या कहना है। कहते हैं चांदनी चौक में ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी है और इसको लेकर कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ पे फिर भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये देखिए, ये नई सड़क है, इसके अंदर जाना अपने आप में एक चैलेंज है। कैसे चैलेंज है आप खुद देखिए। साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। मेरे कैमरामैन रोहित मेरे साथ आएंगे और मैं ये रिक्शे पे बैठ के इनके साथ चलता हूँ। आइए रोहित। हम लोग यहाँ पर चांदनी चौक में अब सीधे जा रहे हैं नई सड़क के अंदर। रोहित जरा अंदर की तरफ दिखाइए एक बार दर्शकों को कि यहाँ पर जो ट्रैफिक की समस्या है वो कितनी तगड़ी है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप अगर टीवी पे बहुत स्टिल शॉट्स देखने के आदी हैं तो ये आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम रिक्शे पे हैं और रिक्शे की जो सवारी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एक बार यहाँ पर बीच में रिक्शे को रुकवाया जाए। भैया थोड़ा दाएं की तरफ रिक्शा, रोकना, यहाँ पे रोकना। रोहित आप रिक्शे में ही रहिए, मैं इधर कुछ लोगों से बातचीत भी करता रहता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत। सर आप यहीं पे रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? गुरचरण सिंह। गुरचरण जी, यहाँ पर कैसा काम हुआ? आपके एमएलए ने कैसा काम किया है? क्या है, ट्रैफिक की कई बारी समस्या उन्होंने हल करने के लिए कहा था, अभी तक तो हुई नहीं। अच्छे बंद करेंगे, ये करेंगे, एक साइड की ट्रैफिक करेंगे, उससे भी ज़्यादा हो गया। जितना बंद करने को कहा था उससे भी ज़्यादा हो गया। हारून यूसुफ है आपके यहाँ से, आप वोट देंगे उनको? नहीं देंगे। किसको देंगे वोट? आम पार्टी को। आम आदमी पार्टी को। आपका वोट किसको जाएगा? कांग्रेस पार्टी। आप कांग्रेस पार्टी को देंगे, उसकी वजह? और कोई पार्टी नहीं है, सामने सब चोर हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी? वो भी अभी तो आई है, खुद खड़ा तो हो। चांस देना चाहिए कि नहीं? नहीं, कोई फायदा नहीं। चांस तो देना चाहिए ना, एक आम पार्टी को देना चाहिए। अगर कुछ भी वोट देंगे कुछ तो फर्क पड़ेगा ना देने से। आम पार्टी को वोट देना चाहिए। कांग्रेस को देखते और भारतीय जनता पार्टी को देखते सालों बीत गए हैं ना, अब एक आम पार्टी को वोट दीजिए ना। एक आम पार्टी को वोट जरूर देना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये है नई सड़क का हाल। वापस रिक्शे की सवारी शुरू करते हैं। रोहित आप उतरिए मत, आपका यहाँ पर बैठना बहुत जरूरी है। कैमरे का जो फ्रेम है, भैया चलो, कैमरे का जो फ्रेम है वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा। भीड़ आप देख रहे हैं कितनी तगड़ी है यहाँ पर चांदनी चौक में। अब जरा किस तरीके से चीजें तब्दील ले रही हैं ये आप देखिए। मिर्जा गालिब साहब की जो हवेली थी उसके आसपास वोट कांग्रेस को पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर पहली आवाज जो सुनाई दी वो थी अरविंद केजरीवाल के लिए। अरविंद को ये सुनकर अच्छा लगेगा, लेकिन बीजेपी की कोई आवाज नहीं लगा रहा है। मैं थोड़ा यहाँ पर मैं चाहूंगा रिक्शा यहाँ पर रोका जाए। रिक्शा भैया थोड़ा रोकना जरा। रिक्शा रोककर मैं अपने लेफ्ट साइड में जाऊंगा। रोहित आप तैयार रहिए। आप खुद चांदनी चौक के, आप किसको वोट देंगे इस बार? मैं सर जिसकी ग्रोथ जो आगे देखूंगा, जो काम अच्छा और कर सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है। तो आपके हिसाब से हारून यूसुफ साहब ने काम किया? सर बिल्कुल करा है यहाँ। और आम आदमी पार्टी उसको चांस देंगे? आम आदमी पार्टी का ऐसा है सर, अभी देखिए उनको तो बहुत टाइम लगेगा। और बीजेपी का? बीजेपी चूँकि ऐसा पुरानी पार्टी है और इन इलाकों से वाकिफ है, वो भी देखेंगे उनका। यहाँ पे एकदम क्रॉस कनेक्शन है। मैं चाहूंगा रोहित आप रिक्शे पे रहिए, भाई रिक्शा आगे लेके जाइए। आइए आप, और हम थोड़ा आगे चलते हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ा रिक्शा यहाँ पे रोकिएगा भैया। भाई साहब एक बात बताइए, मैं न्यूज़ एक्सप्रेस से हूँ, हम लोग लाइव ओपिनियन पोल ले रहे हैं, थोड़ा हटेंगे यहाँ से। ये बताइए कि आपके यहाँ पर काम हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा जी? आपके एमएलए ने काम किया कि नहीं किया? आई कांट से। आप बोलना नहीं चाहते हैं? कुछ लोग अपना ओपिनियन रिजर्व रखना चाहते हैं। अरे आप तो आम आदमी के कैंपेनर क्या देख रहे हैं यहाँ पर? आम आदमी पार्टी का पूरी दिल्ली में ही माहौल देख रहे हैं हम तो। लेकिन एक बात बताइए, आपकी यहाँ पे टोपी पे झाड़ू है, यहाँ पे तो झाड़ू की बड़ी आवश्यकता है। हाँ, इसकी हम सुधार करेंगे और आम आदमी पार्टी आने के बाद बिल्कुल हर तरह की सफाई। क्या नाम है आपका? श्री राजेंद्र सिंह। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? एक मिनट जी, राजेंद्र जी थोड़ा सा हटिए जरा। ये बताइए आपके यहाँ पे जो लोकल एमएलए हारून यूसुफ, उन्होंने कैसा काम किया? ठीक ठीक ही काम है जी, ऐसा 50-50 है ऐसा। तो वोट देंगे उनको इस बार? नहीं, हम तो भाजपा को देंगे वैसे तो कभी। एक मिनट देखिए, यहाँ पर कोई आवाज आई, थोड़ा साइड हटिए भाई। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। हाँ क्या बता रहे हो आप? आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि
हारून यूसुफ जी ने क्या करा? मैं आपको ये बता सकता हूँ, मैं यहाँ पर 35 साल से दुकान पे आता हूँ, रेगुलर आता हूँ। और अगर हारून यूसुफ जी यहाँ के कुछ हैं तो उन्होंने शायद अपनी यहाँ शक्ल तक भी नहीं दिखाई है। यहाँ पर कितने लोगों ने हारून यूसुफ जी को देखा है? किसी ने नहीं देखा यहाँ पर, किसी ने नहीं। तो हारून यूसुफ जी यहाँ पर नहीं आते? नहीं आते हैं। आपका वोट हारून यूसुफ जी को जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आप भी नहीं देंगे? ऑब्वियसली कैसे देंगे? फिर आप किसको देना चाहेंगे? जो वो वोट नहीं मुझे बताएंगे हम। अरे ये तो लाइव ओपिनियन पोल है। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक आम आदमी पार्टी, एक बीजेपी। अच्छा पार्टी तो बता दीजिए, आम आदमी पार्टी या बीजेपी, किसको देंगे? देंगे बीजेपी को। आप किसको देंगे? बीजेपी। कांग्रेस को नहीं देंगे। देखो असली बात ये है। भाई साहब इधर आइए, आप किसको देंगे? बीजेपी। अच्छा ये बताइए, आपके हिसाब से यहाँ पे काम नहीं हुआ कांग्रेस की तरफ से? बाबूजी कहीं भी काम नहीं हुआ, लूट रहे जो पार्टी काम करेगी उसको ये हाल है यहाँ पर। अब थोड़ा आगे चलेंगे, ये देख रहे हैं आप चांदनी चौक की इस गली में तस्वीरें बदल चुकी हैं। अब बीजेपी के कई स्ट्रांग सपोर्टर्स हैं यहाँ पर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये एक बहुत शानदार सी शॉप है, शायद ये बात करें, उम्मीद मैं ये करता हूँ। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आगे रिक्शा लाया जाए। कैसा काम किया हारून यूसुफ साहब ने? नाली नहीं बन रही है, क्या काम हो रहा है? तो गड्ढे पड़े हैं, शिकायत लिखते रहो, कुछ नहीं होता। आपके लाइट तो बड़ी अच्छी आ रही है, लाइट पे तो काम किया गया। अभी आई है, 5 घंटे में भी आई है। 5 घंटे में? 5 घंटे में आज ही आई है। आपका वोट किसको जाएगा, कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? बीजेपी। चांदनी चौक में यहाँ पर लाइट अभी आई है, पाँच घंटे बाद लाइट आई है। नई सड़क पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। अरे वाह, यहाँ पर नई सड़क में कहते हैं खाने पीने का बड़ा शौक होता है लोगों को। आप क्या खा रहे हैं भाई साहब? आलू कचौड़ी। हाँ जी, आलू कचौड़ी। ये बताइए तो अब वोट किसको देंगे? अभी डिसाइड नहीं किया। वैसे आपके हिसाब से यहाँ पे जो लोकल एमएलए उन्होंने काम किया है? मैं यहाँ का हूँ ही नहीं। आप कहाँ के? जमुना पार से। तो जमुना पार में किसने काम किया है? चौधरी संजय कुमार ने। तो बीएसपी ने काम किया है वहाँ पर? जी किया। और यहाँ पर आप कचौड़ी खाने आते हैं, किस लिए आते हैं? सिर्फ घूमने आते हैं। तो घूमने जब आते हैं तो यहाँ पर घूमने लायक कोई जगह है? कांचो घूमने के लिए ही है। किसको वोट देंगे? आप आइए जरा, आप आइए भाई साहब, आप किसको वोट देंगे यहाँ पर? कांग्रेस को। कांग्रेस? आप कांग्रेस को वोट यहाँ पे, लेकिन कई लोग बीजेपी को वोट देने के नहीं, कांग्रेस को वोट देंगे। क्यों देंगे? काम किया है कांग्रेस ने? किया उसने, क्या काम किया है? सब काम किया। महंगाई क्या अभी बता रहे 5 घंटे बाद लाइट आई है यहाँ पर। 5 घंटे बाद तो आज आई ना, 5 घंटे बाद। वैसे रोज आती है? वैसे रोज आती है। तो आज क्या हो गया? चुनाव आ रहे तो लाइट देर से आ रही है? नहीं ऐसा कोई वो नहीं, कोई खराबी होगी सारा। आप कांग्रेस के प्रचार भी करते हैं? हाँ जी। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये कांग्रेस के लिए प्रचार भी करते हैं। ये है हकीकत यहाँ पर नई सड़क की। नई सड़क में अगर जब हम निकले मिर्ज़ा गालिब साहब की हवेली के पास से, वहाँ पे कांग्रेस का वोट पक्का दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर लोग बीजेपी के फेवर में हैं। तो चांदनी चौक का एक ऐसा इलाका जो अपने आप में काफ़ी मशहूर है, देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर पराठा खाने। पहचाना आपने? हम हैं पराठे वाली गली में। रोहित को थोड़ा सब्र करना पड़ेगा पराठे के लिए, क्योंकि अभी रिपोर्टिंग का वक्त है। आइए सीधे चलते हैं, लेकिन नेताओं को कितना सब्र करना पड़ेगा ये देखते हैं। ये देखिए ज़रा, 5 जनरेशन, 5th जनरेशन ओल्डेस्ट एंड फेमस जय हिंद पराठा भवन। आप देख रहे हैं 5 जनरेशन से ये पराठे वाली गली इनकी वजह से भी मशहूर है। आपका नाम क्या है सर? गौरव। गौरव जी, 5 जनरेशन से आपकी शॉप है, लेकिन पिछले 3 चुनावों से लगातार हारून यूसुफ साहब जीत रहे हैं। काम किया कि नहीं किया उन्होंने? नहीं, काम किया, सही है हारून यूसुफ। कैसा काम किया उन्होंने? करते हैं, ठीक करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते, करते हैं काम। इस बार भी वोट उन्हीं को देंगे आप? ये मैं नहीं कह सकता कुछ भी। अब डाउटफुल हो रहा है। यस। देख रहे हैं आप यहाँ पे पराठा खाने हैं, आपकी शॉप है ये? अरे वाह। तो ये बताइए आप किसको वोट देंगे? मैं तो देखो बीजेपी में से किसी को दे दूंगा या आम आदमी पार्टी को दे दूंगा, 2 ऑप्शन है। कांग्रेस को नहीं देंगे? कांग्रेस को दे दूंगा। कुछ लोग यहाँ पे जो पराठा खा रहे हैं लाइव उनको पकड़ते हैं। अरे आप तो वोट देते भी हैं कि नहीं देते हैं? आप वोट देंगे? क्या उम्र है आपकी? आई एम +18। तो ये बताइए आप किसको वोट देंगे? तो आम आदमी पार्टी। और कांग्रेस को वोट नहीं देंगे? नो, वी आर नॉट विद कांग्रेस नाउ। क्यों? बिकॉज ऑफ द करप्शन इट हैज इंक्लूडेड इन आवर कंट्री। आप हिंदी नहीं बोलते? या आई कैन स्पीक इन हिंदी। तो यहाँ पे हारून यूसुफ साहब ने कुछ काम किया कि नहीं किया? नहीं, हम कोई इस बार आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे और उनको ही जिताएंगे। यूथ आम आदमी पार्टी के साथ है। वो पीछे देखिए जरा बोर्ड, ये
शानदार, मतलब ये बताता है कि इन्होंने किन किन लोगों को पराठे खिलाए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे जानना चाहता हूँ, ये जो पीछे बोर्ड है, शीला दीक्षित जी को आपने पराठा खिलाया है, इस बार वोट देंगे कि नहीं? ये संकट का सवाल है, आप मत बोलिए मत बोलिए। ये देखिए, पराठा खिला सकते हैं, लेकिन अगर वोट की बात हुई फिर शायद नमक अदायगी की बात आ जाती है। शायद ये ऐसा होता है यहाँ पर। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर। पराठे वाली गली में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और बल्कि हम ये बाहर जा रहे हैं। पराठा बनता कैसे है हम सब जानते हैं, सब्जियों से। एक बात बताइए, आपकी इस गली का क्या हाल है? हमारी गली का बहुत बढ़िया हाल है। तो जो नेताजी हैं उनको आप वोट देंगे? इस बार काम किया उन्होंने? काम करे, अभी नई गली बनाई है हमारी ये। लेकिन वोट आप देंगे हारून यूसुफ को? हाँ जी, हारून यूसुफ है आपके इलाके से, उनको वोट देंगे आप? जो है उसको देना तो पड़ेगा जी। नहीं नहीं, कांग्रेस को देंगे, बीजेपी को देंगे, आम आदमी पार्टी को देंगे? जिसको देते आए उसी को देंगे जी। आप किसको देंगे? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को? हाँ जी, आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी। अरविंद के लिए यहाँ पर कुछ वोट्स यहाँ पर साफ दिखाई देते हैं। मैम, आप मुझसे बात कर सकती हैं? आप चांदनी चौक की रहायश हैं? आप करोल बाग के? करोल बाग और चांदनी चौक में कितना फर्क है? हाँ जी, हमें तो करोल बाग बेटर लगता है, वो घर के पास है, ये दूर है। नहीं, लेकिन सफाई, गंदगी। सफाई तो करोल बाग में बेटर है। करोल बाग गफार मार्केट अब मच बेटर हो गई है, वाइडर हो गई है। यहाँ पे वॉक करना डिफिकल्ट है, क्राउड ज़्यादा है यहाँ पे। बट वैसे शॉपिंग के लिए इट्स अ गुड प्लेस। अगर रीजनेबल चाहिए, होलसेल के लिए चाहिए, देन इट्स अ गुड प्लेस। आप इनकी बात से सहमत? हाँ जी, इनकी बात से सहमत है। मैं इनकी मदर हूँ। हाँ जी, मेरी बात से सहमत होना ही पड़ेगा। एक बात बताइए, वोट भी आप इनके कहने पे देंगे? नहीं नहीं, वोट तो अपनी मर्जी से दूंगी, पर आप ये इसने बिल्कुल ठीक बताया। आप किसको वोट देंगे? That I won't let you know. कई लोग बताते नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं कि वो नोटा के ऑप्शन को अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो शेयर नहीं करना चाहते। इस शो को वाइंड अप करने से पहले एक लास्ट इंटरव्यू। सर, यहाँ पर तरह तरह के लोग आते होंगे आपकी शॉप में, किसका माहौल बना हुआ है? बीजेपी का, कांग्रेस का, या आम आदमी पार्टी का? यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी का। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी के यहाँ कोई कहते हैं यूथ आम आदमी पार्टी को अरविंद से बड़ा प्रेरित है। कोई हम तो क्या बात, जो बाबूजी बोले वही सही है बात। जो बाबूजी बोले वही सही है। बंधन फिल्म में सलमान खान का डायलॉग याद आ गया, जो जिया जी बोलेंगे मैं वही करूँगा। खैर, एक बड़ी खूबसूरत सी शॉप है। सर, एक बात बताइए, आप अपना वोट किसको देंगे? किस चीज़ में लिए? सर, अभी जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी का। तस्वीरों का रुख, हवाओं का रुख, गलियों का रुख, चांदनी चौक में एकदम डाइवर्स कल्चर है। ये यहाँ की हकीकत है जो कि हम आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जरा ऊपर देखें, आप इन तस्वीरों को देखें। इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? क्या आप यहाँ पर कहेंगे कि कुछ काम हुआ है? बिजली के लटकते ये नंगे तार, ये छोटी छोटी गलियाँ, गलियों के बीच में ये गंदगी यहाँ पर। और यहाँ पर अगर कहा जाए तो ईश्वर बड़ा मेहरबान है, क्योंकि एमएलए साहब को कहीं ना कहीं दुआएं और ईश्वर काफ़ी मदद करते हैं, जो कि यहाँ पर हादसा नहीं होता। वो देखिए ज़रा पीछे। अब आप क्या कहेंगे? ये चांदनी चौक की गलियां हैं, और इन गलियों के बीच में जो हम देख रहे हैं वो तस्वीर ये बता देती है कि हारून यूसुफ साहब, कम से कम चांदनी चौक के इस इलाके में आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। T20 खेलना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट मैच तो आप खेल नहीं पाए। तो चांदनी चौक का जो ओपिनियन पोल लाइव हमने किया, उसमें एक चीज़ बड़ी साफ है, इन गलियों के अंदर अलग अलग लोगों की सोच है, अलग अलग नज़रिया है। बिजली आती है लेकिन कभी कभी, और अगर सड़कों की बात की जाए तो ट्रैफिक का ये हाल है कि यार आप पीछे देखें मेरे क्या हाल है ट्रैफिक का। ये है चांदनी चौक। हारून यूसुफ साहब तीसरी बार इलेक्ट हो रहे हैं, बल्ली मारान से तीसरी बार इलेक्ट हो चुके हैं। उनके लिए कई सवाल हैं, लेकिन हाँ, अरविंद केजरीवाल को चांदनी चौक में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये अगर कहा जाए तो शायद अतिशोक्ति नहीं होगी। बीजेपी का जो पुराना बेस है वो यहाँ पर आता दिखाई देता है। कांग्रेस के अगर बेस की बात की जाए तो उसका मामला थोड़ा सा डगमग है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो अक्सर कहा जाता है वो यहाँ पर साफ दिखाई देता है।
ये चांदनी चौक की एक अजीब सी खूबसूरती है, एक पुराना नॉस्टैल्जिया है। कहीं दुकानें हैं, कहीं सड़कें हैं, कहीं गलियां हैं, लेकिन इतना ज़रूर साफ है कि मिर्ज़ा गालिब का ये इलाका अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। कैमरामैन रोहित के साथ निशान चतुर्वेदी, चांदनी चौक से न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए। न्यूज़ एक्सप्रेस के ओपिनियन पोल लाइव में चांदनी चौक की जनता ने अपने मौजूदा एमएलए हारून यूसुफ को किया है नापसंद।